आज का टॉपिक है तंग दरवाज़ा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, 7वां बाब 13वीं और 14वीं दो आयात हैं। आए मुकद्दस कलाम में से देखिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 7वां बाब है, उसकी 13वीं आयत। पहाड़ी वाज बड़ा मशहूर ये हवाला है और बहुत सारे लोगों को ये जुबानी याद है। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, तंग दरवाजे से दाखिल हो तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को जाता है। वाज़े किया है खुदावन ने। फिर और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है, वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म फरमाया है अपने पहाड़ी वाज में 13वीं आयत में, तंग दरवाजे से दाखिल हों। ईमानदारों को क्या कहा गया है? तंग दरवाजे से दाखिल हो। ये कोई तजवीज नहीं है, राय नहीं है, ये हुक्म है ईमानदारों को, बरगजीदों को, खून खरीदों को, जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उन्हें ये हुक्म दिया गया है। और हुक्म क्या दिया गया है? क्या करें? तंग दरवाजा से दाखिल हो। और फिर उसकी आगे वजाहत की है, क्योंकि वो दरवाजा जो चौड़ा है और वो रास्ता जो कुशादा है जो हलाकत को पहुंचता है। मुकद्दस कलाम में इमसाल की किताब में लिखा है कि बाज राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को भली अच्छी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। उसका जो एंड है, जो उसका आखिर है, हलाकत है। दो दरवाजे, दो रास्ते। और लिखा है कि तंग दरवाजे में से दाखिल होने वाले थोड़े हैं, और जो दरवाजा और जो रास्ता खुला है, कुशादा है, उसमें दाखिल होने वाले बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इस बात को भी वाज़ेह कर दिया गया है कि वो रास्ता जो चौड़ा है, कुशादा है, वो हलाकत को जाता है। उसका अंजाम मौत है, हलाकत है, बर्बादी है। और हमें याद रखना है कि तंग दरवाजे से जो मुराद है, ये वो जिंदगी है जो मसीह को दे दी गई है, मसीह के लिए अपना आप पेश कर दिया गया है। उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें आपकी नींद भी शामिल है, उसमें आपका आराम भी शामिल है, उसमें आपकी शोहरत भी शामिल है, उसमें आपकी सरफराजी भी, सब कुछ। वो चीजें जो आपको गुनाह के साथ, दुनिया के साथ कंप्रोमाइज करके मिल सकती हैं, उन सारी चीजों को कुर्बान करके, मसीह के ताबे करके, मसीह के ताबे हो जाना, ये तंग दरवाजे की तरफ बात हमें लेकर जाती है। लेकिन उसमें जाने वाले थोड़े हैं। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लोग आसानियां ढूंढते हैं, लोग उन चीजों की तरफ जाते हैं जो आसान है, कि कोई आसान तरीका। आपको पता है यीशु मसीह को भी बारहा शागिर्द भी ये कहते थे कि ये नहीं हो सकता कि तू सलीब उठाए, ये नहीं हो सकता कि मसीह दुख सहे। इसलिए यहूदी यसाया 53 बाब पढ़ता ही नहीं है। वो कहते जो मसीह है वो दुख उठा ही नहीं सकता। और आपको पता है कि डाकू का भी ये इल्जाम था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। डाकू कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस सलीब से, इस अजियत से, इस करब से खुद भी बच और हमें भी बचा।
शागिर्द भी यही कहते थे, इसलिए पतरस ने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान उड़ा दिया, क्योंकि वो इस बात को कबूल नहीं कर रहा था कि जो मसीह है वो दुख उठाए। और कलाम में लिखा है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी। और मैंने नोट दिया है, खुली सड़क और रस्सी पर चलना। खुली सड़क, आपने देखा कि लोग जब यहां से कैनाल रोड से फैसलाबाद से मोटरवेज की तरफ जा रहे होते हैं तो यहां से उनकी स्पीड थोड़ी होती है, स्लो होती है, क्योंकि रश होता है और सड़क छोटी होती है। और जैसे ही वो इंटरचेंज से फ्री वे भी इसे कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, और जैसे ही वो फ्री वे पे या मोटरवेज पर हम पाकिस्तान में उसे कहते हैं, जैसे वो लोग एंटर होते हैं अपनी कारों से तो फिर ऐसे गाड़ियां जाती हैं। क्यों जाती हैं? स्पीड क्यों है उनकी? क्योंकि रास्ता परवाह नहीं है उन्हें कोई खौफ नहीं है, वो ऐसे ही जा रहे हैं और वो दूसरों की परवाह भी नहीं करते हैं। और फिर कभी कभी आपने देखा कि बड़े बड़े खौफनाक हादसात होते हैं। मोटरवेज पर अगर कोई हादसा होता है तो बड़ा खौफनाक होता है। तो फिर ऐसे लोग जो बड़ी आजादी से इस रोए जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, कुशादा रास्ता इख्तियार किया है, और वो दरवाजा, वो रास्ता जो कुशादा है, बड़ा है, खुला है, जिन्होंने वो इख्तियार किया है, उनके साथ जो हादसा पेश आएगा वो भी बड़ा खतरनाक होगा और उनका अंजाम भी बड़ा खतरनाक होगा। लेकिन वो शख्स जो एक रस्सी के ऊपर चल रहा है, आपको पता है रस्सी बिल्कुल बारीक होती है, वो इधर उधर नहीं देखता। वो शख्स जो रस्सी के ऊपर चल रहा है वो अपनी रस्सी को फोकस कर रहा है ताकि मैं इस पर से गिर ना जाऊं। यही मसीही जिंदगी है, यही क्रिश्चियन लाइफ है, यही क्रिश्चियन जर्नी है, यही ईमानदारों का सफर है कि वो खुदा के लिए, मसीह के लिए हमेशा मोहतात जिंदगी बसर करते हैं। वो हर स्टेप पर सोचते हैं, दुआ करते हैं, खुदा की रहनुमाई लेते हैं और फिर आगे स्टेप उठाते हैं। अब जो नादान लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, जो फुलिश हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है, मुझे मोहतात रहना चाहिए। वो कभी विजडम नहीं मांगते, वो कभी हिकमत नहीं मांगते। दो तरह की हिकमत है मेरे अजीजों, एक दुनिया की हिकमत है और एक खुदा की हिकमत है। दुनिया की हिकमत तो आपको ठोकरें खाकर आ जाएगी और वो नाकाफी है। जैसे आप किसी नाई से देख बनवा लेते हैं और वो ਤੁਹਾਡੇ चौल खराब कर देता है, और दूसरी दफा ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार उस नाई ਨੂੰ बुलांदा कि ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ना 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 ਇਹਨੂੰ ਨਾ बुलायो, मैं तजुर्बा किया, इन्हों चौल नहीं बनाने आते। ये भी तो एक हिकमत है ना, लेकिन ये आपने तजुर्बे से हासिल किया है। लेकिन वो हिकमत जो ऊपर से आती है वो जमीन वालों के पास नहीं है। उसी हिकमत का जिक्र सुलेमान भी करता है कि जब खुदा उससे कहता है कि मैं तुझे क्या दूं, तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं, तो उसने ना तो अपने दुश्मनों की मौत मांगी, ना अपने सतानों वालों के लिए कुछ और कहा, बल्कि खुदा से कहा मुझे हिकमत अता कर। और जब इस हिकमत के साथ आप जिंदगी बसर करेंगे तो फिर आप उस शख्स की तरह होंगे जो एक रस्सी के ऊपर चल रहा है। मोहताज जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिसमें आप बड़े मोहतात होकर जिंदगी बसर करते हैं। यीशु ने भी खुद तंग दरवाजे का चुनाव किया। हमने मसीह की पैरवी करनी है। और मैं कभी कभी गौर करता हूं कि जो लोग सिर्फ दुनवी दौलत, मैं ये लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम सबको ये सारी बरकतें मिलेंगी, जमीन पर की सारी बरकत जो है, ब्लेसिंग्स जो है, खुदा हमें देगा, लेकिन उसका तरीका हमें बताया गया है कि हमने खुदा की रासबाजी
और उसकी बादशाही की तलाश करनी है, तो ये चीजें हमें ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, इसकी फिक्र ना करें। लेकिन आपने खुदा की फरमाबरदारी, ताबेदारी करनी है और उसके नतीजा में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। जब आप मसीह की पैरवी करेंगे, उसकी वफादारी में चलेंगे, तो एक वक्त आएगा कि वो जमीन की सारी ब्लेसिंग्स आपको देगा। लेकिन जैसे दुनियादार हासिल करते वैसे नहीं। धोखाधड़ी, फ्रॉड, झूठ, चीटिंग, सूदखोरी, गरीबों का हक, मजदूरों की मजदूरी मारकर, जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, झूठ बोलकर चीजें बेची जाती हैं, गलत बयानी लोग करते हैं। और दुनिया में बड़े बड़े जो मीडिया की दुनिया के लोग हैं, बड़े बड़े दौलतमंद हैं वो। और मैं कभी कभी गौर करता हूं कि लोग उन लोगों को जिनको बड़ा कीमती समझते हैं कि जी ये बड़े कीमती ने, बड़े मशहूर ने, उनके जैसे बाल बनाते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, और कहते हैं मैं फलां एक्टर का लगदा वां, मैं फलां एक्टर की लगदी हां। तो वो लोग जिनको आप बड़ा कीमती समझते हैं, आपको पता वो शराब पी पी कर मर जाते हैं, कसरत शराब से, या वो खाबावर गोलियां खाकर मर जाते हैं, या वो पानी में डूब कर मर जाते हैं, या वो फंदा लेकर मर जाते हैं, या वो गला काट लेते हैं। यानी लोगों के नजदीक वो बड़े कीमती हैं, लेकिन अपने नजदीक उनकी कोई टके की वैल्यू नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की दौलत, शोहरत सब कुछ जमा कर लिया, लेकिन मसीह से महरूम है, मसीह से खाली है, मसीह का इत्मीनान नहीं है इनके पास। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुशादा रास्ता इख्तियार किया, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मसीह नहीं है। तंग रास्ता क्यों चुना जाए? क्योंकि वहां मसीह है। हालेलुया। वहां क्या है? वहां आपको मसीह का कुर्ब हासिल होगा, मसीह की कुर्बत हासिल होगी। तंग दरवाजा, मोहतात मसीही जिंदगी, वेरी केयरफुली चलने वाले लोग, छोटी छोटी बातों में सेंसिटिव होने वाले लोग। अगर किसी के साथ छोटी सी ज्यादती होगी, फौरन माफी मांगी, खुदा मुझे माफ कर दे क्योंकि मैंने फलां शख्स का दिल दुखाया। वो लोग जो बड़ी मोहतात जिंदगी बसर करते हैं। मैंने एक दफा पहले भी मिसाल दी थी कि ईमानदार बिलीवर्स, खून खरीदे जो लोग हैं, उस शख्स की मानिंद है जो अपनी पॉकेट में बहुत सारे पैसे डाल के बाजार चला गया है, मार्केट में, और मार्केट में जाकर वो अपनी पॉकेट पर हाथ रखेगा, या साइड पर है या फ्रंट पर है, और यहां अगर हाथ में कोई बैग है तो बड़ा मुतात रहेगा कि मेरे पास पैसे हैं, दौलत है। और इसी तरह अगर नौजवान दो तीन मिलके रोड मास्टर समझते, ना पढ़ते ने, ना काम करते ने, ना घट टिकते ने, सिर्फ रोड मास्टरी करते ने, वो भी चले जाते हैं बाजार में, वो बड़ी बाहें फैला फैला के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टका भी नहीं है। उन्हें कोई डर नहीं है कि मुझे कोई लूट लेगा, मेरे पैसे निकाल लेगा, क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास दौलत है, वो बड़ा मोहतात होकर जिंदगी बसर करेगा। और अजीजों याद रखें, रुल कुछ जो में मिला है वो बहुत बड़ी दौलत है, वो बहुत बड़ी दौलत है, वो बहुत बड़ा खजाना है। और जिनके पास खजाना है वो हमेशा मोहताज जिंदगी बसर करते हैं। क्यों तंग दरवाजे का चुनाव किया जाए? क्यों सुकड़े रास्ते का चुनाव किया जाए? क्योंकि वहां मसीह है, वहां यीशु है, वहां यीशु की कुर्बत और कुर्ब हमें हासिल होगा। और खुदाम यीशु ने कहा था कि जहां मैं हूं वहां मेरे लोग होंगे। और वो कहते हैं मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। खुदावंद यीशु मसीह वहां होगा, खुदा का जलाल होगा, खुदा की कुदरत होगी। इसलिए हमें
तंग दरवाजे का चुनाव करना है। ये दावत है, ओपन इनविटेशन है, लेकिन चुनाव आपका अपना है, इंतखाब आपका अपना है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। शुरू में भी मैंने बताया था, 2 दरवाजे 2 रास्ते। तंग दरवाजे में से दाखिल होने वाले थोड़े हैं। तंग दरवाजे से मुराद अपनी स्लीब उठाना। किसकी स्लीब उठाना? अच्छा, यहां पर मैं बताता चलूं, मसीह की स्लीब नहीं आपने उठानी, मसीह की स्लीब नहीं, अपनी स्लीब उठानी है। इससे क्या मुराद है? दुखों वाली जिंदगी, मुश्किलात वाली जिंदगी, जिसमें चैलेंज है, जिसमें तरह तरह के चैलेंज में से आप गुजरते हैं, अपोजिशन होती है, मुखालफत होती है, लोग आपको बुरा भला कहते हैं, आप फिर भी मसीह की मोहब्बत में कायम रहते और बर्दाश्त करते हो, लोगों को माफ करते हैं। आपने मसीह की स्लीब नहीं उठानी, उसने अपनी स्लीब उठा ली है। उसने दुख सहे हैं, वो दुखों में से गुजरा है और वो साबित कदम रहा और वो वफादार रहा और उसने बाप की मर्जी को 100% पूरा किया। 100%। हमने अपनी स्लीब उठानी और उसने कहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमने अपनी स्लीब उठानी है। हर शख्स ने, हर बहन ने, हर भाई ने, हम सब ने अपनी अपनी स्लीब उठानी है और उसकी पैरवी में और उसके पीछे पीछे चलना है। मसीह के वो लोग चुनाव करते हैं जो 50-50 खुदा के साथ चलते हैं। कैसे 50-50? रात को भी मैं शुक्रगुजारी के ताल्लुक से एक मैसेज दे रहा था। ज़बूर 9 में से मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। कौन से दिल से? 50-50 दिल से नहीं, बल्कि ज़बूर 9 और उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से। और दूसरा एक हवाला मैंने कोट किया था, तवारीख की दूसरी किताब। तवारीख की दूसरी किताब, अगर ये हवाला पढ़ दें तो ये बड़ा हेल्पफुल साबित होगा 50-50 वाली बात को। दूसरा तवारीख 25वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत देखें जरा। जो लोग 50-50 चलते हैं उसके बारे में खुदा का कलाम क्या फरमाता है। अमसिया 25 वर्ष का था। अमसिया 25 वर्ष का था जी, जब वो सल्तनत करने लगा। जब वो सल्तनत करने लगा, वेरी यंग, क्वाइट यंग। जी आगे। और उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहूदान था जो यरूशलेम की थी। और उसने वही किया, ये सुने गौर से, उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में ठीक है, पर कामिल दिल से नहीं। यानी 50-50 दिल नाल कीता। तो फिर मैंने 3 किरदार बाइबल में बताए कि ये 3 ऐसे करैक्टर हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। दाऊद, सुलेमान और साउल। दाऊद, सुलेमान, साउल। पुराने अहदनामे का साउल, वो साउल नहीं जो बाद में पालूस बना था। साउल का दिल टोटली नाफरमान था, संगीन था, स्टोनी हार्ट जिसे कहते हैं कि पत्थर दिल वाला बंदा, पत्थर दिल। सुलेमान का जो दिल था, लिखा है वो सुलेमान का दिल खुदा से फिर गया, यानी 50-50। जो दिल कीता गुनाह कर लिया, जो दिल कीता दुआ कर ली। गुनाह भी दुआ भी इन बोलते हैं 50-50। गुनाह भी कर लिया, दुआ भी कर ली, प्रस्तश भी कर ली, हदिया भी देता, शराब भी पी ली, गाला भी कट लिया, बीवी ने भी कुट लिया, मल्ले वाले ने भी लड़ाई कर ली। 50-50 तो गिरजे भी आ गए। अच्छा, कई सिगटा पी के कुरली करके चर्च आएंगे। कितनी बड़ी मुनाफकत है कि क्या पानी कुरली करना तो ठीक हो जाना काम ताड़ा। भाई मन तो आपका पापी का पापी है,
ये 50-50 की मैं बात कर रहा हूं। लिखा है उसने वो सब कुछ किया जो खुदा की नजर में भला था, लेकिन पूरे दिल से। ये 50-50, ये जो कुशादा दरवाजे वाले लोग हैं ना, ये 50-50 लोग हैं, क्योंकि ये दुनिया को छोड़ नहीं सकते। ये दुनिया और ख्वाहिशों को उसमें जकड़े हुए हैं, पोजेस्ड हैं, उसके कब्जे में हैं। ये लोग जो कुशादा और खुला दरवाजा जिसको ये पसंद करते हैं, दाखिल होना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा है। ते तो मुराद कि हलाक आने वालियां दी तादाद ज्यादा होनी है, ये भी वाजे हो गया। यहां पर पहाड़ी वास में ये बात भी वाजे हो गई है कि हलाक होने वालों की तादाद ज्यादा ही होगी, ये बचन वाले थोड़े ही होने ने। और ये तजुर्बा अब्राहम को भी हुआ जब खुदा ने लूत के 5 शहरों को बर्बाद करने का ऐलान किया, तो लिखा है कि वहां पर कहां से तादाद शुरू हुई थी? जी बताएं जरा मुझे। हैं? शाबाश, ये पढ़ते हैं जो बच्चे बाइबल्स पढ़ते हैं उनको पता है। कितना छोटा सा नंबर, 5 शहर लूत के, सदूम और अमूरा, ये सारा एरिया गंदक और मादनियात से भरा हुआ है। हमने वहां विजिट किया है, भाई शाहिद भी साथ थे जब हम लूत की बीवी का वो मुजस्समा देख रहे थे। बहरा मुर्दार के सामने का इलाका, वो सारा आज भी वहां की आसार नजर आते हैं कि खुदा ने वहां वाकई आग और गंदक बरसाई थी। पहाड़ काले हैं और वीरानी हर तरफ नजर आती है, कोई आबी पौधा, आबी जानदार, कोई ऐसी चीज वहां बहरे मुर्दार में नहीं मिलती। और इस कदर तेल मिला हुआ है उसमें, क्या अजीब। और एक और इंटरेस्टिंग चीज के उस पानी में कोई डूबता भी नहीं है। और आप अंदाजा लगाएं, मैं भी चंगा तगड़ा बंदा वहां, भाई शाहिद भी थे, ये भी एडे स्मार्ट निके, हम कोई भी नहीं डूबा वहां पर, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ऑयल है। और उसमें एक चीज है कि लोग दुनिया भर से नहाने आते हैं, जिनको स्किन डिजीज होती है वो उसमें नहाने के बाद ठीक हो जाते हैं, ये लोगों का ख्याल है। आज भी वहां पर वैरानी है। और आपको पता है कि रासवास जब ढूंढने निकले तो मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि लोग हमेशा खुले दरवाजे से दाखिल होना पसंद करते हैं। अफसोस कि लोग हलाकत के रास्ते का चुनाव करते हैं। चुनाव हमारे पास है, ओपन इनविटेशन है। यीशु मसीह ने कहा, दोबारा हवाले की तरफ चलें, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। इसलिए मेरे अजीजों, हमने उस रास्ते का चुनाव करना है जिस रास्ते पर चलकर हमारी मुलाकात मसीह से होगी, खुदा की बादशाही में जाएंगे, उसके फिरदौस में उसके साथ होंगे, उसके साथ हमेशा की जिंदगी बसर करेंगे। वहां ना रोना है, ना दांत पीसना है, वहां पर जलाल है, खुदा की दायमी हुजूरी है। खुदा वही मंजर, वही माहौल जो बागे अदन में था, वही आसमान की बादशाही में मैं देना चाहता है। इंसान अपने चुनाव और अपने फैसले की वजह से खुदा की हुजूरी से निकल गया, लेकिन खुदा फिर हमें दावत देता है कि हम वो रास्ता चुनें जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है। गो वो मुश्किलात से भरा हुआ, दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाता है। आमीन। आए झुके अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और चल हमें गुफ्तगू करें, खुदावंद के साथ बातचीत करें। सब सर झुका।